हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे सर्वसमीकरण। और सर्वसमीकरण में हम पढ़ रहे हैं कि सर्वसमीकरण a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी से व्युत्पन्न अन्य रूप, मतलब इसके और कौन कौन से फार्मूले बनाए जा सकते हैं, उन चीज़ों को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब। इससे और कौन से फार्मूले बनाए जा सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इससे कौन कौन से फार्मूले बनेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, ये सर्वसमीकरण क्या कहती है कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम दोनों तरफ यानी बराबर के इधर के एक पक्ष और बराबर का इधर के एक पक्ष, दोनों पक्षों में हम अगर 3ab इंटू ए माइनस बी को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 3ab इंटू ए माइनस बी जोड़ने पर तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब और इसको लिख लेंगे माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है, 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये भी हमने जोड़ा है, तो इसको हम भी जोड़ देंगे तो a माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 3ab इंटू ए माइनस बी नेगेटिव, और यहाँ पे है 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हमारा पॉजिटिव है। तो अगर समान संख्याएं विपरीत चिन्ह तो संख्याएं आपस में कट जाती हैं या घट जाती हैं या उनका मान शून्य होता है। क्लियर है। तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगी यानी हट जाएंगी, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरफ हमारा क्या बचा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी है। तो ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, एक पद ये है एक पद ये है। तो इन दोनों पदों में से ए बी देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए बी को हम बाहर ले लेते हैं। ए बी को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक घात तो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है तो प्लस 3ab। क्लियर है। और यहाँ से हमने a b लिया तो यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम इसको इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण से, अगर इसको हम तोड़ देते हैं या इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला था वो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए ab समान है, और ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 हमारा बड़ी संख्या है, 2 हमारा छोटी संख्या है। तो जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारा पॉजिटिव चिन्ह लिखा जाता है या फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1ab।
क्लियर है। अब ए के बी को या फिर आप ए बी लिख लीजिए या फिर ए के बी लिखिए। तो ए के बी को जनरली हम लिखते हैं ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। इसको अगर इस तरफ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी, और इसको इस तरफ लिख देते हैं तो बी स्क्वायर। क्लियर है। तो यही हमारा वो फार्मूला था, यही हमारा वो सर्वसंख्या थी जो हमको व्युत्पन्न करना था। तो इस सर्वसंख्या की सहायता से हमने कौन सी सर्वसंख्या व्युत्पन्न की है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्वसंख्या थी। तो इसका उपयोग हम आगे पढ़ेंगे या फिर आगे वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। और इसका उपयोग अगर मैं आपको ज़्यादातर बताऊं तो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में ज़्यादा पड़ता है, या फिर 10th क्लास में आपको इसका उपयोग ज़्यादा आपको करने को मिलेगा। ढेर सारे उपयोग आपको लिमिट के क्षेत्र में मिलेगा। तो अभी आप छोड़िए, अभी आप इसको पढ़िए, अच्छे से क्लियर करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इस फार्मूले की सहायता से इसको प्राप्त किया है, वैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा 1-8 वाई क्यूब बराबर 1 - 2 वाई का होल क्यूब प्लस 6 वाई इंटू 1 - 2 वाई। इसको आपको सत्यापित करना है, तो इसको कैसे सत्यापित करेंगे? सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, अभी आपको दिख रहा है। तो 1-8 वाई क्यूब बराबर 1 - 2 वाई का होल क्यूब प्लस 6 वाई इंटू 1 - 2 वाई। तो इसको आपको सत्यापित करना है। तो मैं इसको आपको करवा दे रहा हूँ। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूंगा। तो यहाँ पे इसका सलूशन देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको a बराबर क्या है? जैसे हम यहाँ पे हमारा a बराबर क्या था? a था, b था, वैसे यहाँ पे a हमको ढूंढना है। तो a हमारा यहाँ पे a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी का होल क्यूब बस हमको देखना है। तो वहाँ से हमारा a ये वाला पद हो जाएगा, b ये वाला पद हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे क्या है? 1 है, और b बराबर क्या है हमारा? 2y है। क्लियर है। हमको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी का होल क्यूब कर देना है। तो यहाँ से देखिए 1 - 2 वाई का होल क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? a क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 2 वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू बी हमारा क्या है? 2y इंटू 1 - 2 वाई यानी a माइनस बी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 - 2 वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 - 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8, और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब माइनस 3 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 6, और y 1 - 2 वाई। क्लियर है। अब हमको सिद्ध कितना करना है? सिद्ध हमको 1 - 8 वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 - 2 वाई का होल क्यूब प्लस 6 वाई इंटू 1 - 2 वाई। तो यहाँ से 6 वाई इंटू 1 - 2 वाई तो हमको मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा अकेला है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 6y इंटू 1 - 2 वाई जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2 वाई का होल क्यूब प्लस 6y इंटू 1 - 2 वाई बराबर, इस तरफ क्या होगा? 1 - 8 वाई क्यूब माइनस 6y इंटू 1 - 2 वाई। अब इसको भी जोड़ देंगे प्लस 6y इंटू 1 - 8 वाई क्यूब। क्लियर है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से जब हमने जोड़ दिया
तो इस तरफ जब हमने जोड़ा तो इस तरफ जोड़ दिया इज इक्वल टू, इसमें जब हमने जोड़ा तो पहले इसको यहाँ पे लिख लिया यहाँ तक, फिर इसमें इसको ऐड कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों समान संख्या है तो ये आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, 1 माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 6y इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 8y क्यूब, और ये आपस में घट के शून्य हो जाएंगे। तो इसको अगर इस तरफ लिख देते हैं और इसको इस तरफ लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस 8y क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 6y इंटू 1 माइनस 2y। क्लियर है। तो यही हमको सत्यापित करना था। सेम उसी पैटर्न पे था, जैसे उसमें हमने घटाया था सेम वैसे ही था। क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको सत्यापित करना है पूरा पूरा। जैसे ये तो यहीं तक था, केवल घटाने तक था, जैसे यहाँ पे हमने इसको घटाया था, यहाँ पे देखिए ये केवल यहीं तक सीमित था, यहाँ तक। ये भी आपका एक फार्मूला बन सकता है, यहाँ तक सीमित था। तो आपको अब इस पूरे पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दूंगा, या सेम इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आपका है 27 माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 9z इंटू 3 माइनस जेड। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आपका HW है, यहाँ से आप निकालेंगे a और b का मान, फिर उसका होल क्यूब करके फिर उसमें जोड़ घटा लेंगे, आपका सत्यापन हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसमें बेसिकली मुझको आपको बताना था कि इसके व्युत्पन्न मात्रक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।